temporal. Okay, thank you. हमने आइसोलेशन में ये आपका इकोलॉजिकल सीजनल टेम्पोरल पे थे हम लोग. Just give me a feedback class. I need to know exactly which slide. Copy. Temporal was done. Thank you so much. Okay. So I'm on the next isolation. Ethological isolation. Ethological means what? Now understand class. Class एक बार confirm कीजिए. मेरी आवाज आ रही है आपको clearly? Yes. Thank you so much class. Ethological का मतलब होता है कि दो स्पीशीज. 5 सेकंड में कट. हेलो. ओके. क्लास इथोलॉजी का मतलब होता है, ये देखिए दो बर्ड्स दिख रही हैं आपको, वो एक ही एरिया में रहते हैं, करेक्ट. दे कैन ब्रीड इफ दे वांट, बट व्हाट हैपेंस, देयर कोर्टशिप एंड द मेटिंग बिहेवियर मैच नहीं होती. नाउ व्हाट इज दिस कोर्टशिप एंड मेटिंग बिहेवियर? नीचे आपको एक वर्ड दिख रहा है, बिहेवियरल आइसोलेशन, विच इज सेम. ओके. तो यहाँ पे क्या होता है, एक बर्ड, सपोज एक मेल बर्ड है और एक फीमेल बर्ड है, तो when the male and female bird are coming together for sexual reproduction, there is some pattern which they follow. So either they will sing, they will make some sound, or the male bird will dance around the female bird, correct, or the male bird will make some sound which will attract the female bird, जैसे frog croaking करता है, पीकॉक एक पर्टिकुलर टाइप का डांस करता है. अब जो पीकॉक का डांस है उससे आप पैरट को अट्रैक्ट नहीं कर सकते, करेक्ट. पीकॉक किसके लिए डांस करेगा? फीमेल पीकॉक के लिए. तो एक पैटर्न है. वॉइस इज ब्रेकिंग. ओ, इज इट ब्रेकिंग फॉर ऑल? हेलो क्लास, ब्रेक हो रही? नो. यस. नो मैम क्लियर है. ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ थोड़ा स्लो जाने की, ताकि ब्रेक किसी के लिए हो रही हो तो भी ठीक है. सो बिहेवियर होता है, ऑर्गेनिज्म सेम जगह पे, बट वो मेट क्यों नहीं कर रहे? सपोज एक पर्टिकुलर तरीके से एक बर्ड डांस करता है मेल, फीमेल को अट्रैक्ट करने के लिए, और दूसरे को वो टाइप का डांस नहीं आता, तो फीमेल बर्ड उसको सीधा रिजेक्ट. नो. सी यू कैन सी हियर, I don't understand, and from that side the person is saying something ना, तो they are of the same breed. देखो दोनों सेम दिख रहे हैं, ठीक है, लेकिन they don't understand each other's breeding pattern. Courtship मतलब, what is courtship? Courtship is attracting or spending time together before sexual reproduction. किस तरीके से मेल फीमेल को अट्रैक्ट करेगा या फीमेल मेल को अट्रैक्ट करेगी? There has to be some type of behavioral pattern, either making a sound or hopping in a particular way or dancing in a particular way or rotating around, या अपने feather को फैलाना. बहुत सारे तरीके होते हैं, insects में भी, rats में भी, हर organism. ठीक है. So what is that? Behavioral. अगर वो match नहीं हुआ तो नहीं चलेगा. The person, the organism will be reject. मतलब आप सेम एरिया में होके भी एक दूसरे से मेट नहीं कर. Are you getting it? ये देखिए क्लास, बिहेवियरल उसी का एग्जाम्पल. ये देखिए, आपको ये दिख रहा है ब्लू फुटेड बूबीज, ये देखिए, ठीक है. वो देखिए, वो ये दो उनके पैर ब्लू होते हैं, इसलिए उनको ब्लू फुटेड बोलते. ओके. दे हैव वेरी स्पेशल डिस्प्ले ऑफ कोर्टशिप, मतलब a particular dance which you can see a male is performing to attract, to please the female. आपने डियर्स को देखा होगा, जो बहुत सारे एंटलर्स होते हैं, उनके बड़े बड़े एंटलर्स, वो एक दूसरे से फाइट करते मेल. तो जो फाइट करके विन करेगा, फीमेल विल गो फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विद दैट डियर. तो किसी में फाइट होती है, किसी में अट्रैक्शन होता है, किसी में डांस होता है, किसी में साउंड होता है, किसी में एक पर्टिकुलर टाइप का, जैसे हम लोग कैसे विसल कर सकते हैं वो. आप ह्यूमन में ही देख लीजिए,
करेक्ट। अगर हमें कोर्टशिप बिहेवियर के लिए अट्रैक्शन करना पड़े, वैसे ह्यूमन बीइंग बातें कर सकते हैं, हमारा ब्रेन है, पर किसी के स्टाइल से, उसकी बातों से आप इंप्रेस हो सकते हो ना, और किसी दूसरे के स्टाइल से आप नहीं भी हो सकते हो, आपको वो ऑड लग सकता है, isn't it? That is human nature, isn't it? So same thing, we may like a person, we may not like. Same where here, ये तो एनिमल्स है, ये तो बात भी नहीं कर सकते, इनके पास स्पेशल लैंग्वेज भी नहीं है, हमारे पास तो वो है। बट एनिमल्स क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर वे में मूव करेंगे, या they will perform some type of action which will be a indicator of yes, I am ready for sexual reproduction, or no, I am not ready, or you are reject, ऐसा, तो उसको बोलते हैं बिहेवियरल आइसोलेशन। आर यू गेटिंग इट? एक जगह पे रह के, सेम वैरायटी में रह के भी, ठीक है। सो दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल फ्रॉम द बर्ड्स। ये देखिए मैकेनिकल आइसोलेशन, यहाँ पे प्रॉब्लम है फिजिकल बॉडी का। कोई तो स्पीशीज के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दूसरे से थोड़े से डिफर कर जाए, मतलब आपने ब्लैक एंट देखी, मैंने पहले भी ये कहा था, ब्लैक एंट बड़ी भी होती है और एकदम छोटी भी होती है। चींटी जो होती है ब्लैक, बड़ी भी होती है ना, और एक छोटी भी होती है। कैन दे मेट, कैन दे गो फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? जो बड़ा वाला एंट होता है और एक छोटा सा, बड़ा वाला No. काटता है, नहीं जा सकते। क्यों, क्या प्रॉब्लम है? दोनों ब्लैक है, दोनों एंट है, दोनों इंसेक्ट है, साइज डिफर करेगा। यस, साइज डिफर करेगा, एंड साइज इट डज मैटर यहाँ, करेक्ट। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऐसा होना चाहिए कि स्पर्म फीमेल में जा सके, या एक्सचेंज ऑफ स्पर्म और एग हो सके, isn't it? तो अगर वो मैच नहीं कर रहा तो आप नहीं कर सकते। तो कभी कभी क्या होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के साइज, बॉडी का साइज, बॉडी का वेट, करेक्ट, वो उनके लिए बन जाता है बैरियर। इवन इफ दे वांट, दे आर unable to mate. Large size birds avoid small size bird of the same species. Same species है, फिर भी अगर एक बर्ड का साइज लार्ज है तो वो स्मॉल बर्ड्स के साथ मेट नहीं करते, दे आर नॉट कंफर्टेबल। आर यू गेटिंग इट? सो साइज यहाँ पे मैटर करेगा, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का शेप, उसका you can say the making will differ, and that is not compatible, match नहीं हो रहा है, comfortable नहीं है हमारा, correct? So that can be a problem. ये देखिए मैकेनिकल, बहुत ही टिपिकल एग्जांपल है स्नेल का। ये देखिए, तो एक स्नेल की ओपनिंग दूसरी स्नेल की ओपनिंग के साथ अलाइन नहीं हो रही, मैच नहीं हो रही बिल्कुल, और क्योंकि वो मैच नहीं हो रही, क्या हो रहा है, वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहे, ठीक है, वो चाह के भी रिप्रोड्यूस नहीं कर रहे क्योंकि उनकी ओपनिंग दूसरे के साथ जाके फिट नहीं हो रही। सो इट कैन नॉट बी डन, मैकेनिकल आइसोलेशन। अब आप दोनों स्नेल को देखिए, दोनों स्नेल हैं, स्पीशीज देखिए सिमिलर है, करेक्ट, पैटर्न भी सेम है, बट इट कैन नॉट। सो दिस इज साइज वाला, ठीक है। हम यहाँ तक क्लियर है? ये सब क्या बैरियर थे क्लास, कि मेटिंग ही नहीं हो रही, मेटिंग नहीं हो रही। ये देखिए बिहेवियर अलग है, ये देखिए आप एक ही एरिया में रह के भी थोड़ा ऊपर नीचे रहते हैं, कोई ग्रासलैंड में रहता है, करेक्ट, कोई पेड़ के ऊपर रहता है, कोई लीफ के ऊपर रहता है, तो कोई नीचे रूट्स में रहता है, सीजन अलग अलग है हमारे, करेक्ट, तो वो मेट नहीं कर पाते। आर यू गेटिंग इट? अब मैं बोल रही हूँ मेटिंग हो रही है, मैं चेंज कर रही हूँ क्राइटेरिया। मेटिंग होने के बाद भी रुकावट आ सकती है, मेटिंग होने के बाद। सो लुक एट द हेडिंग, पोस्ट मेटिंग और पोस्ट जाइगोटिक। अब क्या हुआ, ये देखिए एक फीमेल गैमिट एग दिख रहा है आपको पिंक कलर का, और वो देखिए मेल गैमिट स्पर्म। तो गैमिट मॉर्टेलिटी क्या होता है, दोनों गैमिट नजदीक आ गए, बट ड्यू टू वन और द अदर रीजन एक गैमिट की डेथ हो जाती है। ओके, वो एक ही एरिया में रहते हैं, गैमिट नजदीक भी आ गए, फर्टिलाइजेशन के बहुत नजदीक है, लेकिन फिर भी फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाया, या तो एक गैमिट की डेथ हो गई, या एक गैमिट दूसरे गैमिट को रिजेक्ट कर देता है। दे आर नॉट कंपैटिबल, वो मैच नहीं करते एक दूसरे से केमिकली, ठीक है। उनका जो
केमिकल रिएक्शन है, वो एक दूसरे को मेटिंग अलाउ नहीं करते। सो दैट इज कॉल्ड गैमीट मॉर्टैलिटी, गैमीट की डेथ। दो गैमीट हमने साथ में लाए बट फिर भी वो फ्यूज नहीं हुए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, मेटिंग हुआ, यस हुआ, फ्यूजन हुआ नहीं, गैमीट नजदीक आए, यस, बट डिड दे बिकम प्रॉपर फर्टिलाइज, नो। तो एक हो सकता है ये प्रॉब्लम। जाइगोट मोर्टेलिटी, वेरी नाइस, यहाँ पे मेटिंग हो गया, फर्टिलाइजेशन भी हो गया, जाइगोट बन गया। अब जाइगोट ग्रो नहीं हो, तो जाइगोट क्या होता है, ग्रो के क्लीवेज, मोर्यूला, ब्लास्टुला, जो भी प्रोसीजर है, that should have happened, but that did not happen. So mating and fertilization has happened, but because of difference between the organism, what happened, zygote बना, but वो आगे ग्रो नहीं हुआ। ये देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है शीप और गोट, करेक्ट, ये देखिए करेक्ट, ये दोनों मेट कर सकते हैं, यस कर सकते हैं, ओके। जबकि शीप और गोट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है, फिर भी दे आर एबल टू मेट एंड दे मेट ऑल्सो, लेकिन न्यू ऑर्गेनिज्म नहीं बनता है क्योंकि जाइगोट की डेथ हो जाती है, किसी रीजन से वो जाइगोट डेवलप नहीं होगा। तो एक तो क्या था, जाइगोट ही नहीं बनेगा। अब हमने बोला चलो जाइगोट बन के आगे बढ़ते हैं, नहीं, वो डेवलप नहीं हो सकता, वो ग्रो नहीं हो सकता। 2-3 क्लीवेज के बाद जाइगोट खराब हो जाएगा, इट विल नॉट, ठीक है। आप देखिए, आप हाइब्रिड स्टेरिलिटी, यहाँ जाइगोट भी डेवलप हो गया, नया ऑर्गेनिज्म भी बन गया, हाइब्रिड बन के बॉर्न भी हो गया। अब वो जो हाइब्रिड है ना, वो रिप्रोड्यूस नहीं करता, तो ठीक है, हमने 2 ऑर्गेनिज्म लिए, देखिए उन्होंने मेट किया, 2 अलग अलग वैरायटी, ये जाइगोट भी बन गया, डेवलप होके बॉर्न हो गया। अब इसके आगे क्या, ये आगे रिप्रोड्यूस नहीं हो सकता, मतलब दिस ऑर्गेनिज्म जो हमने नया बनाया, मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ बहुत कॉमन वाला, जेब्रा, जेब्रा नहीं, हमने ले लिया हॉर्स और डोंकी, क्या बनता है क्लास, म्यूल, इफ यू रिमेम्बर, म्यूल यानी खच्चर। हमने एक घोड़ा लिया, एक गधा लिया और उन दोनों को मेट करवाया, मेटिंग हो गया, जाइगोट बना, बिल्कुल बना, न्यू ऑर्गेनिज्म बॉर्न हुआ, हाँ उसका नाम है म्यूल। लेकिन ये जो म्यूल है ना, ये कभी भी गैमीट्स नहीं बनाता, खुद रिप्रोड्यूस नहीं करता, बार बार इसके लिए आपको डोंकी और हॉर्स को लाना, तो वो खुद रिप्रोड्यूस कर ही नहीं सकता, तो क्या फायदा ऐसे ऑर्गेनिज्म का, करेक्ट। मतलब उसकी डेथ के बाद आगे कुछ ग्रोथ नहीं है ना। सपोज हम 2 ऑर्गेनिज्म को साथ में लाते हैं, फिर से ये है लायन और टाइगर, और हमने बनाया लाइगर, करेक्ट, लाइगर आपने देखा होगा, लाइगर, पर लाइगर कभी भी रिप्रोड्यूस खुद नहीं करता, बार बार लायन और टाइगर को लाया जाए, तो ये लाइगर की खुद का तो रिप्रोडक्शन है ही नहीं, जब खुद का रिप्रोडक्शन नहीं तो सर्वाइव कैसे करेगा, हाउ विल इट सर्वाइव, एंड सो दिस इज कॉल्ड हाइब्रिड स्टेरिलिटी। ये देखिए हाइब्रिड स्टेरिलिटी, एग्जाम्पल भी म्यूल लिखा है, सबसे इजी वाला है, म्यूल इज अ हाइब्रिड बिटवीन हॉर्स एंड डोंकी। बनता है क्या, बिल्कुल, खच्चर बहुत होते हैं क्लास, लेकिन हर बार वो कैसे बनते हैं, डोंकी और हॉर्स को क्रॉस, जेब्रा और डोंकी करेंगे तो यू गेट डेब्रा, व्हाट यू गेट, डेब्रा, पर डेब्रा खुद रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता। आर यू अंडरस्टैंडिंग, जस्ट अ मिनट, आई एम रीडिंग अ चैट। स्विमिंग के लिए होता है क्या, अभिषेक, आवाज ब्रेक हो रही है, शिफा, अभिषेक तुम वो ब्लू फुटेड बूट्स की बात करते हैं, हाँ वो पैर उसके स्विमिंग के लिए होते हैं। और शिफा, आवाज और किस किस को ब्रेक हो रही है, मैम आपकी इसकी वॉइस नहीं हो रही है, चल रहा है, अच्छा तो शिफा Yes, फिर ma'am. आप थोड़ा सा कनेक्शन ट्राई कीजिए, देखिए, ओके, इज दिस मच क्लियर। ये हाइब्रिड स्टेरिलिटी, तो फर्टिलाइज होने के बाद क्या क्या हो सकता, जाइगोट नहीं बना, दूसरा जाइगोट की डेथ हो गई, तीसरा हाइब्रिड बना पर वो खुद रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, हाइब्रिड स्टेराइल है,
रिप्रोडक्टिवली जीरो है, करेक्ट। तो ये 3 चीजें भी आइसोलेशन में काम करती है, ठीक है। आर यू क्लियर? ये देखिए, ये है खच्चर, देखिए एकदम हेल्दी, बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनिज्म। अगर आप कभी कश्मीर या उस तरफ गए, वैष्णो देवी या नेपाल साइड गए किसी भी रीजन से, तो वहां पे खच्चर होता है जो पूरा सामान लेके ऊपर चढ़ता है लोगों का, हिल्स के ऊपर, ओके। और बहुत ही काम का ऑर्गेनिज्म है, लेकिन खुद रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, वो स्टेराइल है। हेल्दी है, यस, जिंदा रहता है बिल्कुल, लेकिन बाद में वो मर जाता है। फिर आप हॉर्स और डोंकी को कितना मेट करवाओगे, करेक्ट। वो अपना गैमिट बना ही नहीं सकता ये खच्चर म्यू। तो ये है हाइब्रिड स्केलेट। इज दैट क्लियर? यस। सो दिस एंड्स आवर चैप्टर। सो व्हाट हैज डार्विन सेड? इट इज नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ स्पीशीज जो सरवाइव करते हैं, बट द मोस्ट इंटेलिजेंट एंड रिस्पॉन्सिव टू चेंज। अगर आप टाइम के साथ बदलते रहे, नेचर के साथ बदलते रहे, तो आप सरवाइव करेंगे। आप स्ट्रांग हो इसलिए नहीं, आप ह्यूमन बीइंग को देखो, हम टाइगर से स्ट्रांग नहीं है, इजंट इट? हम हॉर्स के जितने भी स्ट्रांग नहीं है एक्चुअली, लेकिन हमारा नंबर ज्यादा है क्योंकि वी आर रेडी फॉर अडेप्टेशन, वी आर रेडी फॉर चेंजेस which other organisms are not. Dinosaurs did not survive because वो क्या बहुत कमजोर थे? नहीं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग थे। लेकिन क्या होता है, कुछ चेंज आए नेचर में जिसको अडेप्ट नहीं कर पाए, तो कौन जिएगा इस दुनिया में जो अडेप्ट करे? अभी हम सब ने कैसे ऑनलाइन अडेप्टेशन किया, अभी 6 महीने में हमने पूरी दुनिया ऑनलाइन पे कर ली ना, पढ़ाई लिखाई नौकरी सब चीज, मार्केटिंग, हर चीज हम ऑनलाइन करने लगे, करेक्ट। नहीं तो जैसे मुझे तो पावर पॉइंट बनाने भी नहीं आता, पर मैं अभी बना रही हूँ, क्यों? मुझे जरूरत है, मैंने अडेप्ट किया। अगर मैं बोल दूंगी कि नहीं वो मुझे नहीं आता, तो फिर क्या होगा? मेरे लेक्चर नहीं होंगे, फिर कैसे चलेगा काम, मेरा कॉलेज कैसे चलेगा? इजंट इट? गेटिंग इट? आपने अडेप्ट किया, आप बोल दोगे नहीं मैं ऑनलाइन पढ़ाई नहीं करूंगा, तो आपके तो 6 महीने वेस्ट हो गए। अब पता नहीं कॉलेज कब खुले, अगले महीने खुले, करेक्ट। तो 6 महीने से पढ़ाई नहीं करोगे तो नहीं चलेगा, इजंट इट? बट you have survived, we have survived because we adapt. Are you getting it? This is what Darwin has said. I'll just read your chat. मैम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी नहीं होते म्यूल के, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वर्किंग नहीं होते, मतलब ना टेस्टिस ठीक से डेवलप है ना ओवरीज, ओके। या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जैसा वेस्टिजियल होता है, लेकिन वो काम नहीं करता, उसके अंदर गैमिट नहीं बनते, और ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक उसका, म्यूल का। ऐसा अगर आपने लाइगर भी देखा है, हाँ इमेज डालनी चाहिए थी, मैंने रह गई डालनी। लाइगर जो होता है, लायन और टाइगर का, काफी बड़ा होता है, कुछ ह्यूज होता है, ओके। तो वो इतना ह्यूज होता है कि वो भाग ही नहीं सकता जंगल में, तो वो अपने लिए खुद हंटिंग कर नहीं सकता, उसको कुछ खाने को नहीं मिलता है, तो वो मर जाएगा। तो वो लाइगर ज्यादातर बड़े बड़े कंट्रीज में, मतलब जो रिच लोग हैं, वो उसको एज अ पेट रखते हैं। जैसे घर में आप डॉग रखते हो, वैसे वो लाइगर को रखते हैं, क्योंकि वो खुद तो भाग ही नहीं सकता तेज, वो टाइगर और लायन के जैसा तेज ऐसे एकदम एक्टिव नहीं होता। तो लाइगर फिर दुनिया में वो कैसे सरवाइव करेगा? अगर उसको जंगल में भेजेंगे तो दूसरे ऑर्गेनिज्म उसको मार देंगे, ऐसा है। जबकि है वो हाइब्रिड, उसमें दोनों के फीचर है, पर जरूरी नहीं हर बार फीचर से फायदा हो, ऐसा। ठीक है क्लास? तो ये खत्म हुई हमारी मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी। क्वेश्चन कौन से फॉर्म में आता है क्लास? ये देखिए, पोस्ट मेटिंग के 3 एग्जाम्पल है हमारे पास, गैमीट, जाइगोट और हाइब्रिड, 3 मार्क्स, करेक्ट। और प्री मेटिंग के हमारे पास 5 है, सीजन, हैबिटेट, मैकेनिकल, बिहेवियरल, करेक्ट। तो उसमें से कोई भी 3 मार्क के लिए आ सकते हैं, करेक्ट। आर यू अंडरस्टैंडिंग? और उसके पहले अगर आप जाओ तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। ये देखिए आपका पूरा ब्रेकअप है, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। प्री जाइगोटिक मतलब ब्रीडिंग के पहले ही
मतलब जाइगोट बनने के पहले ही क्या क्या प्रॉब्लम है, ये इतने सारे प्रॉब्लम्स, इजंट इट। और पोस्ट में गैमीट आ गए लेकिन जाइगोट नहीं सरवाइव कर रहा है, हाइब्रिड इनफर्टाइल है, हाइब्रिड मर जाएगा, करेक्ट, गैमीट की डेथ हो जाएगी, ठीक है। तो ये रहे हमारे आइसोलेशन। अब क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है 3 मार्क के लिए। Darwin's finches is only for MCQ, not very for 2-3 marks, correct। फिर आपको म्यूटेशन के कॉजेज आ सकते हैं, जोग्राफिकल आइसोलेशन सॉरी, 2 मार्क्स के लिए आ सकते हैं, वो सिंगल है, सिंपल है, रिवर आइलैंड हमने बताया था। फिर आपको रिप्रोडक्ट नेचुरल सिलेक्शन वेरी इंपॉर्टेंट, इंडस्ट्रियल मेलानिज्म, मौत के बारे में 2 या 3 मार्क्स, मोस्टली 2 एक्सपेक्ट कीजिए। और हमने जीन कैसे चेंज होते हैं, म्यूटेशन बताया था, 2 मार्क क्वेश्चन। फिर जेनेटिक वेरिएशन के इसमें से कोई भी 3 मेथड लिख सकते हैं, ऑलरेडी आया है एक बार, करेक्ट, बराबर। ये 3 पॉइंट है मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी के, पूरी थ्योरी एक साथ कभी नहीं है क्योंकि बहुत बड़ी हो जाती है, करेक्ट। और इसके पहले जो हमने किया वो क्या था, ये डेफिनेशन आ सकते, व्हाट इज जीन पूल, व्हाट इज जीन फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज अ मेंडेलियन पॉपुलेशन, करेक्ट। इट कैन बी फ्रॉम ह्यूमन एवोल्यूशन, ह्यूमन एवोल्यूशन हमने पहले किया था, ऑस्ट्रेलोपिथिकस, ड्रायोपिथिकस, रामापिथिकस, करेक्ट। तो मैं वो पीडीएफ आपको भेज दूंगी, ठीक है क्लास, आर यू गेटिंग इट? Any doubt? Should I stop here or start the next chapter? Yes, class. या आप मैं पीडीएफ भेजती हूँ तो नेक्स्ट लेक्चर में आप पढ़ के बताइए मुझे, कोई डाउट है? वैसे आजकल मैं देख रही हूँ डाउट वगैरह कोई पूछ नहीं रहा है, कुछ डाउट लेके आ नहीं रहे हो नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप आप पढ़ रहे हो। क्लास एक बार स्टार्ट हो जाएगा तो गवर्नमेंट देखेगी नहीं कि आपने 6 महीना क्या किया, वो एग्जाम रख देंगे फेब में। आपको पता है आजकल गवर्नमेंट डिसीजंस कैसे चल रहे हैं, कैसे भी चल रहे हैं, ठीक है। तो आप पढ़ के आइए, नेक्स्ट लेक्चर में डाउट पूछिए, मैं पीडीएफ आज ही भेज दूंगी, ठीक है। Yes, फाइन, ma'am. सो आई विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट चैप्टर नाउ, ठीक है। नाउ Yes, क्योंकि बहुत ही थोड़ा सा छोटा सा चैप्टर में स्टार्ट कर रही हूँ तो आपको खत्म होके थोड़ा सा न्यूमेरिकली अच्छा लगेगा कि नंबर ऑफ चैप्टर इतना हो गया, ओके। छोटा सा शुरू, ठीक है, क्योंकि हमने कुछ कुछ काफी बड़े कर लिए हैं, थोड़ा आपको भी ब्रेक चाहिए। जस्ट अ मिनट, आई स्टॉप दिस एंड स्टार्ट विद न्यू वन। Class, can you see the chapter's name, plant water relation? Yes, ma'am. मैंने 1-2 स्टूडेंट से कंफर्म किया कि ये नहीं हुआ है, आई एम अगेन कंफर्मिंग ये हुआ है कि नहीं। हेलो, वो मैम नहीं हुआ है। मैम नहीं हुआ है। ठीक है, ठीक है। तो अब इस चैप्टर में स्पेशलिटी क्या है क्लास, कि ये इतना ज्यादा डिलीट हो गया थी कि एक छोटा सा पार्ट रह गया, बहुत छोटा सा, इसलिए मैं शुरू कर रही हूँ ताकि हो भी जाए और आपको न्यूमेरिकली थोड़ा अच्छा लगेगा कि हमारा ये चैप्टर खत्म हो गया। नहीं तो सर के ऊपर इंडेक्स में दिखता है तो आपको भी लगता है ये भी बाकी वो भी बाकी, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद प्लांट वाटर रिलेशन। अगर पूरा चैप्टर होता तो काफी बड़ा होता, ठीक है। और जनरली मैंने देखा है स्टूडेंट्स को प्लांट वाली चीजें कुछ खास पसंद नहीं आती, बट एनीवे ठीक है, जो भी है चैप्टर बहुत अच्छा, बहुत ही इंटरेस्टिंग था, बट अब नहीं है तो नहीं। नाउ क्लास, वी ऑल नो प्लांट एंड वाटर, ये दोनों चीजें बहुत ही रिलेटेड है। जैसे ही मैं कहूंगी प्लांट ग्रो करना है, हमारे दिमाग में क्या आता है, मिट्टी, पानी और सीड। तो सीड डालेंगे मिट्टी में और पानी डालेंगे, isn't it? या आपने कभी कोई फूल का पेड़ लगाया तो आपको ऐसा छोटे जब हम रहते तो उसमें बार बार हम पानी डालते, हाँ बिल्कुल, धूप भी चाहिए, वेरी गुड, करेक्ट, यू आर राइट, करेक्ट। तो मतलब पानी के बिना हम पेड़ के बारे में जल्दी
सोच नहीं सकता, isn't it? एक ब्रेन में फिक्स है कि पानी उसको चाहिए। जैसे अभी आपने बताया धूप चाहिए, बिल्कुल धूप भी चाहिए, है ना? तो कम पानी वाले प्लांट्स भी हैं, ज्यादा भी है, लेकिन बिना पानी वाले प्लांट नहीं होते, isn't it? So let's look at the importance of water for the plant. ये देखिए क्लास, water, पहले water की importance, all plant life require water, I will say all the life require water, plant क्यों, animal life भी, लेकिन plant को जरा ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप 14 ग्लास पानी पीते हैं, बराबर है, लेकिन प्लांट को तो बहुत सारा पानी लगता है, isn't it? बिकॉज प्लांट के पूरी बॉडी में पानी भरा हुआ है, जैसे आपके बॉडी में ब्लड भरा। सो वाटर इज प्रेजेंट थ्रू आउट द प्लांट। आप उसका स्टेम कट कीजिए, लीफ कट कीजिए, हर जगह आपको कोई या कोई फॉर्म में लिक्विड या वाटर मिलेगा। 80% इज वाटर एंड 90% इज फ्रेश वेट। मतलब प्लांट बॉडी में डायरेक्टली 80% क्या होता है, वाटर होता है, उसके स्टेम के अंदर, उसके रूट के अंदर बहुत सा, ठीक है। और अगर सीड है, एकदम ड्राई सीड्स, जैसे अगर आप अपने घर में जो दाल रखी रहती है, चना मटर रखा रहता है, उसमें भी 10% पानी होता ही है, फिर भी उतने ड्राई चीजों में, चावल गेहूं में भी 10% पानी फिर भी होता है। लेकिन अगर एक नॉर्मल पूरा पेड़ है सीड को छोड़ के, तो उसमें 80 एंड मोर देन 90% फ्रेश वेट, मतलब लीव्स आर फ्रेश वेट। फ्रेश वेट क्या होता है क्लास? ड्राई वेट क्या होता है? ड्राई वेट वो होता है जो बदलता नहीं। देखो आपका वेट ऊपर नीचे होता है, हमारा, हम जब ज्यादा अभी लॉकडाउन में घर में बैठ गए तो शायद हम मोटे हो सकते हैं, जो भी खाया, कुछ एक्टिविटी नहीं की तो हम मोटे होते जाते। तो क्या बढ़ रहा है? वेट वेट। वेट वेट मतलब जो फैट्स की वजह से, ठीक है। जैसे अगर मेरा वेट बढ़ रहा है तो मेरी हड्डियां नहीं ग्रो हो रही, मेरे मसल्स नहीं ग्रो हो रहे, क्या हो रहा है? फैट्स जमा, उसको बोलते हैं फ्रेश वेट या वेट वेट, जो ऊपर नीचे कर सकते। लेकिन जो ड्राई वेट है, फिक्स है, मेरी हड्डियां फिक्स है, उसमें कोई चेंज नहीं आने वाला, अनलेस की कोई हड्डी टूटी जाए, ठीक है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? वैसे पेड़ का रूट फिक्स है, उसका स्टेम फिक्स है, एक ग्रोथ के बाद, बराबर है, वो उसका ड्राई वेट है। और फ्रेश वेट पत्ते होते हैं जो झड़ते रहते हैं, आते रहते, झड़ते रहते आते, तो उनमें भी बहुत सारा पानी है। तो पानी हर जगह है प्लांट में। अब ये देखिए अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, जब इतना पानी चाहिए तो लेगा कहाँ से प्लांट? तो हमारे पास 4 सोर्सेज हैं क्लास, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड है, बहुत इजी है बट ट्राई टू अंडरस्टैंड। हमारे पास 4 सोर्सेज है, ग्रेविटेशनल वाटर, हाइग्रोस्कोपिक वाटर, कंबाइंड वाटर एंड कैपिलरी वाटर। कितने तरीके पानी लेने के? 4। तो ग्रेविटेशनल वाटर क्या? ये बारिश आई और पानी नीचे नीचे मिट्टी में चलता गया नीचे जाके जमा, ठीक है। तो अब हमारे पेड़ की जो जड़ें हैं वो आएंगी से नीचे नीचे और यहाँ से पानी लेंगी? नहीं लेंगे, वो बहुत नीचे होता है, उससे वहां तक पेड़ की जड़ें नहीं पहुंचती। Most of the plants cannot take which water? Gravitational water, because वो बहुत नीचे होता है, 2D, तो वो वेस्ट हो गया। नहीं क्लास, हम खड्डा करते हैं ना, ह्यूमन बीइंग, हम वेल से पानी निकालते हैं, कुआं डालते हैं, पंप वाटर पंप करते हैं और उसमें से पानी निकाल के हम पेड़ को दे सकते, लेकिन प्लांट खुद नहीं ले सकते, ठीक है। तो क्या ये पानी है? हाँ। अवेलेबल है ना? अवेलेबल है। प्लांट खुद ले सकता है? नहीं भाई, नहीं ले सकता। तो इसको कर देते हैं कट, ये हो गया कैंसर, ठीक है। अब दूसरा देखिए, हाइग्रोस्कोपिक वाटर पे आ जाइए, ये रहा, ठीक है। सॉइल के पार्टिकल्स दे एब्जॉर्ब वाटर, ओके, सॉइल के पार्टिकल पानी को एब्जॉर्ब करते और सोख लेते हैं पूरा। तो चलो, ये रहे सॉइल के पार्टिकल्स, मैं बाद में डायग्राम भी दिखाती हूँ, फिलहाल सामने सामने। और ये आगे प्लांट की रूट्स पानी लेने, पर दे कौन रहे? पार्टिकल ने तो खुद
एब्जॉर्ब करके रखा हुआ है, पानी अंदर फंसा हुआ है, वो देने को तैयार नहीं मिलेगा। तो हाइग्रोस्कोपिक वाटर भी किसी काम का नहीं है, क्योंकि उसको सॉइल के पार्टिकल्स ने एब्जॉर्ब कर लिया है। इज दैट क्लियर? तो ये भी हो जाता है कैंसल, रूट कैन नॉट एब्जॉर्ब। ठीक है, कंबाइंड वाटर, थर्ड वाला देखते हैं। अब सॉइल में इतनी सारी चीजें, मैम पानी, हाइड्रोस्कोपिक रिपीट करिए ना एक बार। ये देखिए, ये सॉइल के पार्टिकल हैं, ठीक है, बहुत सारे हैं ना, सॉइल में बहुत सारे पार्टिकल हैं, छोटे 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 छोटे। अब पानी गिरा तो सॉइल उसको एब्जॉर्ब करता है, आपको पता है सॉइल के पार्टिकल पानी सोख लेते, तो उन्होंने पानी ले लिया, ठीक है, अच्छी बात। सॉइल गीला है, ओके। अब आई प्लांट्स की रूट्स, अब प्लांट की रूट आ गई, ये रेड कलर, पर उसके लिए क्या हो, तो पार्टिकल ने ले लिया अंदर, देखिए रूट्स जा रही है इधर उधर, पर पानी कोई दे नहीं रहा, उन्होंने इसको पकड़ के रखा है अपने अंदर, नहीं मिलेगा। आर यू गेटिंग इट? रूट मैम वहां तक मतलब पहुंचेगी, सॉइल के अंदर मतलब वो एंट्रेंस जगह जैसा होता है, अंदर पानी जगह नहीं, बंद हो जाता है जाके। नहीं, देखो देखो, एक लकड़ी है सपोज, और वो लकड़ी ने पानी सोख लिया, बराबर है। यस मैम। अब आपको वो पानी पीना है, तो आप कैसे पिएंगे? लकड़ी में वो, होल करके। पर उसने तो सोख लिया है खुद के अंदर पूरा, लकड़ी के अंदर भरा हुआ हाँ नहीं है। देन वाटर वेस्ट है फिर। हाँ, मतलब लकड़ी तो गीली है, पर मुझे नहीं मिलेगा, है ना, इट इज लाइक दैट, समझे? यस मैम। पानी यस गीला मैम। है, वो अच्छी बात है, पानी गीला है, मतलब हमको सॉइल गीला चाहिए वहां, लेकिन मिलेगा नहीं, वो दे नहीं देंगे, तो वो अटका हुआ पानी। आप कंबाइन में देखो, बहुत सारी चीजें सॉइल में जो क्या करेंगी, कैल्शियम वाटर से मिक्स होगा, आयोडीन मिक्स होगा, आयरन मिक्स होगा, ये सब चीजें रिएक्ट होती है और ज्यादातर बन जाती है ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, करेक्ट, इट में बी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये मिक्स होती है। पानी बहुत ही रिएक्टिव होता है, यू नो, वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। अब इस पानी को जो केमिकली कंबाइन हो गया, इसको बोला जाता है कंबाइंड वाटर। देखिए यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिख रहे हैं, हाइड्रेटेड ऑक्साइड ऑफ सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, ये सब कंबाइन होता है, बराबर है। लेकिन वो भी पानी को पकड़ के रखा हुआ है ना, वो तो उसका एक रिएक्शन का पार्ट बन गया, वाटर कंबाइन होकर उसके साथ जुड़ गया, तो वो भी अवेलेबल नहीं है। वो तो किसी रिएक्शन से ब्रेक डाउन होगा तो मिलेगा, ब्रेक डाउन नहीं हुआ तो गया, फिर वो पानी हमारे लिए अवेलेबल नहीं। अब फोर्थ बच्चा कैपिलरी वाटर, ये देखते हैं कैपिलरी वाटर क्या होता है। तो फिर से सॉइल पार्टिकल्स बना रही हूँ क्लास में। अब आप क्लास एक टिपिकल एग्जांपल लेंगे, आप अपने हाथ में पानी लीजिए, अपनी मुट्ठी में, क्या आप पकड़ सकते हैं पानी को? मैम थोड़ा सा रुक जाता है बस, पानी पूरा नहीं पकड़ सकते। है ना, वो धीरे धीरे बह ही जाएगा कितना भी, लेकिन आपके हाथ के चारों तरफ पानी का लेयर चिपका रहेगा, ये देखिए मैं यस मैम। और यही होता है सॉइल पार्टिकल के साथ, उनके अंदर जो चला गया वो तो चला ही गया, उसकी तो बात ही नहीं रही, तो अंदर फंसा हुआ, लेकिन आजू बाजू में पानी तो आया था ना, वो ऐसे फ्री अवेलेबल। अब आई हमारे प्लांट की रूट, ठीक है, आ जाओ, अवेलेबल, ले लो ले। लेकिन ये जो मैं बात कर रही हूँ ना क्लास, ये बहुत ही थिन लेयर है, वी आर टॉकिंग एट वेरी माइक्रोस्कोपिक लेयर। तो ये पानी है जो प्लांट को मिलता है, एंड दिस इज कॉल्ड कैपिलरी वाटर। सिर्फ ये पानी अवेलेबल, सिर्फ, और कोई भी। सी द हेडिंग हियर, आप देख सकते हैं, कैपिलरी वाटर इज द ओनली वाटर अवेलेबल, ठीक है। तो जो सॉइल के बीच में फंस गया, दो पार्टिकल्स के बीच, मैंने कहा आपका हाथ लो, आपकी उंगलियों के बीच में जो पानी फंस गया, वो वाटर डालने की वजह से, जैसे आपने बाल धोए तो बालों के बीच में भी पानी गीला रहता है आपके बाल, है ना, काफी देर तक, जब तक वो इवेपोरेट नहीं हो जाए। यस, गीले बाल होते हैं यस कि मैम। नहीं होते? तो वो फंसा हुआ है ना पानी उसमें,
वो बालों ने सोख थोड़ी लिया है, वो तो बालों में फंस गया है, वो है कैपिलरी वाटर। ठीक है, तो इट इज ऑल कैपिलरी वाटर विच इज अवेलेबल। हम ये टाइप ऑफ सॉइल लैंड पे डिपेंड रहता है, कैसा लैंड है वैसा श्योर, वाटर। 100%। जितना कैपिलरी वाटर रहेगा ज्यादा अच्छा रहेगा, जितना बारीक सॉइल रहेगा ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर बड़े बड़े पत्थर है तो कैपिलरी वाटर कम रहेगा, क्योंकि ये रहे बड़े बड़े पत्थर, क्योंकि बड़े बड़े पत्थर के ऊपर से वो निकल जाएगा ना बह के पानी। लेकिन छोटे 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 पार्टिकल है, सरफेस एरिया ज्यादा रहेगा तो ज्यादा पानी अटकेगा। इट इज लाइक जैसे हमारे हाथों में पानी नहीं अटक रहा है लेकिन बालों में फंस रहा है, क्योंकि बाल बहुत ज्यादा होते हैं, न्यूमेरिकली पतले पतले पर बहुत सारे हैं, लेकिन हाथ की उंगली में नहीं अटक पा रहे। आर यू गेटिंग इट? तो जितना सॉइल फाइन रहेगा, जितना सॉइल टाइप रहेगा, वो कितना फंसा सकता है, उस हिसाब से कैपिलरी वाटर भी अवेलेबल है। ठीक है, और इवेपोरेट भी होगा क्लास। कैपिलरी वाटर जितना उतना नहीं है, धूप आई तो वो पूरा इवेपोरेट भी हो जाए। ठीक है, इसीलिए हम बार बार क्या करते हैं, पेड़ों को पानी डालते हैं, क्योंकि आज दिया, ठीक है, प्लांट ने लिया, उसके बाद बाकी का तो उड़ गया, फिर आप देते हो है ना, फिर वो उड़ता है, ये तो चलता ही रहने वाला। क्योंकि प्लांट के लिए कौन सा वाटर अवेलेबल है? कैपिलरी। ये प्लांट की बात, आपने कुएं से निकाल के दिया, श्योरली आपने ग्रेविटेशनल वाटर यूज किया, पर देना तो ऊपर पड़ेगा ना, प्लांट के ऊपर के सॉइल में भेजना। आर यू गेटिंग इट? तो वाटर इतने सारे टाइप में है, लेकिन अवेलेबल सिर्फ कैपिलरी या यूजेबल सिर्फ कैपिलरी। ठीक है, ये क्लियर है? वेरी क्लियर। देयर आर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वाटर इन सॉइल? ग्रेविटेशनल, हाइग्रोस्कोपिक, कंबाइंड, कंबाइंड का मतलब है केमिकली कंबाइंड, कैपिलरी जो पार्टिकल्स के बीच के गैप्स में, और अवेलेबल सिर्फ कैपिलरी। ठीक है क्लास, इज इट वेरी क्लियर? 1 minute, I'll read your chats. ठीक है, इज दैट फाइन क्लास? तो ये 2 मार्क क्वेश्चन हो सकता है, बिकॉज वी हैव 4 टाइप्स ऑफ वाटर, हाफ ऑफ मार्क क्लास। ठीक है, मैं रिपीट कर रही हूँ, इस चैप्टर में से बहुत कुछ कट गया है, तो अब जो बच्चा कुछ है उसी में से पूछना पड़ेगा। Which water is available? MCQ, कैपिलरी, ABCD, ग्रेविटेशनल, हाइग्रोस्कोपिक, कंबाइंड, कैपिलरी। हमारा आंसर क्या रहेगा? कैपिलरी। ठीक है, फाइन। अब देख लीजिए जो हमने आपको बताया। ठीक, 3 टाइप के वाटर आपको दिखाई दे रहे हैं, लुक केयरफुल। ये देखिए, ग्रेविटेशनल वाटर नीचे जा रहा है बिंदास, कोई उसको रोक नहीं सकता, वो तो जाएगा ही, और वो नीचे जाके सेटल हो जाएगा यहाँ पे, पर हमें नहीं मिलेगा ना प्लांट। करेक्ट? अब ये देखिए हाइग्रोस्कोपिक वाटर, अंदर ले लिया, वो उसको स्टक है, एडर मतलब उसने पकड़ के रखा है उसको। करेक्ट? और ये रहा कैपिलरी जो चारों, ये अवेलेबल। आर यू क्लियर? देखिए 3 टाइप ऑफ वाटर। ये देखिए क्लास, ये दोनों सिमिलर दिखते हैं, लेकिन यहाँ पे याद रखिए वो सॉइल ने उसको पकड़ के रखा, और इसको पकड़ा नहीं, ये चिपका हुआ है बाहर से। ठीक है, गेटिंग इट? मैम उसमें एब्जॉर्ब कर लिया, इसमें एब्जॉर्ब किया हुआ है। यस यस यस, गेटिंग इट? और एब्जॉर्ब को रूट ले सकती है ना आराम से, अवेलेबल है। ठीक है, वेरी क्लियर? ग्रेविटेशनल ma'am. नीचे चला गया, इसमें कंबाइन नहीं, क्योंकि कंबाइन कैसे दिखाएंगे, वो केमिकली कंबाइन है। ठीक है, तो ये हो गए 4 टाइप के वाटर। अब पानी की इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है प्लांट के लिए? सो क्लास, वी मस्ट नो दैट द वाटर which is in question now is in liquid form at room temperature. सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस, इट इज वन ऑफ द बेस्ट सॉल्वेंट, ज्यादातर चीजें पानी में डिसॉल्व होती है, तो प्लांट को ऐसी ही चीज चाहिए। दूसरी बात, उसका पीएच 7 है, न्यूट्रल। अगर आप जो पानी पीते हो तो पीने वाले पानी का पीएच कितना होता है? न्यूट्रल। और न्यूट्रल पीएच में प्लांट बेस्ट काम करता है, बेस्ट। वाटर इज बेस्ट ट्रांसपोर्टिंग मीडियम। आपने अभी अभी सर्कुलेशन किया,
उसमें आपने देखा 90% ऑफ ब्लड भी पानी ही है ना, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांसपोर्टिंग मीडियम है, तो बहुत ही अच्छा है। करेक्ट। बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस के लिए पानी की जरूरत होती है, पानी के बिना वो वर्क नहीं करते। करेक्ट। फोटोसिंथेसिस आपने लास्ट ईयर चैप्टर किया है, पानी कंपलसरी है, वही पानी कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट होने वाला है and then it will produce food. Correct. Water has very high specific heat, high heat of vaporization and high heat of fusion. मतलब ये लास्ट सेंटेंस समझा क्या इसका मतलब? देखो क्लास, इसका एक बहुत सिंपल मतलब है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर आप पानी गर्म करते हैं, आजकल पी रहे होंगे ना आप गर्म पानी, करेक्ट? तो गर्म करते हैं ना, तो उसको गर्म करने में बहुत टाइम जाता है, काफी टाइम। अगर आपने सपोज 5 लीटर पानी बॉईल करने रखा हुआ है, आपको रुकना पड़े, ठीक है? लेकिन उसके साथ ही उसको ठंडा होने में भी बहुत टाइम जाता है, इक्वल है उसको। हाई स्पेसिफिक हीट, वेपराइज, उसको इवेपोरेट होने में भी उतना ही टाइम जाएगा। और अगर उसको आइस बनाना है, फ्यूजन, तो भी बहुत टाइम जाएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? मतलब वाटर ऐसा नहीं है कि अभी फट से अगर आप तेल एक बर्तन में तेल गरम करने रखिए और एक बर्तन में पानी को टाइम ज्यादा लगेगा, अगर आपने कभी नोट किया। सेम दोनों चीज को फिर ठंडा करने रखिए, तेल जल्दी ठंडा होगा, पानी जल्दी ठंडा नहीं। हैव यू नोटेड दिस एवर? घर में अगर आजकल गर्म पानी हो रहा है बहुत सारा, तो आप देखिए पानी गर्म हो जाता है, फिर वेट करना पड़ता है उसको ठंडा होने के लिए। अगर आप उसको कूल करके पीना चाहिए, आपको बहुत ठंडा करके फ्रिज में रख के पीना है तो और वेट करना। कभी कभी आपकी बहुत इच्छा होती है ना ठंडा पानी पीने की, फिर आपको लगता है अरे ये फ्रिज में अभी इतनी जल्दी थोड़ी होगा, आइस बनने को इतना टाइम लगेगा। क्यों? वाटर की बहुत हाई स्पेसिफिक हीट। तो इससे हमको क्या करना है क्लास? हम लिविंग है, प्लांट भी लिविंग है। हमारी बॉडी में कोई भी लिक्विड ऐसा नहीं होना चाहिए जो जल्दी जल्दी टेम्परेचर बदले, नहीं तो पता चला बाहर धूप आई और अंदर हमारे बॉडी के अंदर ब्लड बॉईल होने लगा। प्लांट में वो धूप में खड़े पूरा दिन और हीट की वजह से वो पानी गर्म हो गया, तो प्लांट तो मर जाएगा, नहीं होता। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो वेरी हाई स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपराइजेशन, ऑफ फ्यूजन एंड ऑफ हीटिंग, बॉइलिंग, ये तीनों ही पानी की स्पेशलिटी। मैम देन वो हाँ, टेम्परेचर लो होने पे ब्लड क्यों जम जाता है? वो तो बहुत लो है, मतलब आप एकदम एक्सट्रीम में चले गए तब, बहुत एक्सट्रीम। हाँ, आप ये बोल रहे हो कि 37 से नीचे सपोज हम 26 पे आ गए, बॉडी टेम्परेचर की बात करो कि आउटसाइड? मैम आउटसाइड टेम्परेचर अगर मतलब कम रहता है कहीं पे, बहुत ज्यादा कम माइनस में, देन मतलब ब्लड जम जाता है ना? नहीं नहीं नहीं, क्यों? लोग कश्मीर में है ना -2 -5 पे, मैम लद्दाख उससे भी ज्यादा, -50 -70 तो। या हाँ, तो अभी हम जाते हैं वहां पे। सपोज मुझे रेफ्रिजरेटर में रख दीजिए, तो मैं तो मर जाऊंगी। तो मैं मर कैसे जाऊंगी? क्योंकि टेम्परेचर लो है, बहुत लो है, बहुत लो होता गया 4 डिग्री, ठीक है? रेफ्रिजरेटर का टेम्परेचर 4 डिग्री होता है, फ्रीजर का नहीं, ओके, फ्रिज का बोल। तो क्या होगी, मेरी बॉडी एनर्जी बनाएगी बनाएगी, खुद को वार्म रखने की कोशिश करेगी। एक पॉइंट के बाद वो नहीं करता, एनर्जी खत्म हो जाएगी, ऑर्गेनिज्म की डेथ। फिर वो जब डेड बॉडी है तो फिर तो वो जम ही जाएगा। डेड बॉडी में ब्लड जम जाता, यू अंडरस्टैंड? लिविंग में नहीं। जब तक आप लिविंग हो, आपकी बॉडी पूरी कोशिश करेगी आपको टेक केयर करने की। आर यू गेटिंग इट? जैसे प्लांट यस है, मैम। वो डेड हो गए तो फिर उसके अंदर आइस भी हो सकता है, कुछ भी, लेकिन जब तक वो लिविंग है, वो भी वाटर को वाटर फॉर्म में रखे, ऐसा, ठीक है? गेटिंग इट? तो बहुत ही ठंडी जगह पे आप आ गए तो हम वहां पे सरवाइव नहीं कर पाएंगे। सरवाइव नहीं करेंगे तो फिर बॉडी विल डाई, देन यू कैन नॉट मैनेज, ठीक है? तो ये बहुत ही जरूरी है। वाटर एक्ट्स एज अ बफर। बफर क्या होता है क्लास? केमिस्ट्री में पढ़ते हो आप ज्यादातर बफर। एनीथिंग विच प्रिवेंट्स सडन चेंजेस, सडन एसिडिटी, सडन अल्कलाइन, सडन टेम्परेचर चेंज, जो रुकाता है उसको बोलते हैं बफर। तो हमारे ब्लड में वाटर एक्ट्स एज बफर, प्लांट में भी इट इज एक्टिंग एज बफर। सेल का टेम्परेचर अचानक हाई अचानक लो नहीं होना चाहिए, और उसके लिए वाटर बहुत ही काम करता है।
तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में वाटर बहुत जरूरी है। उसके बदले अगर कोई और लिक्विड होता तो ये सब नहीं होता। ठीक है, गेटिंग इट? अब ये देखिए स्ट्रक्चर ऑफ वाटर, आपको स्ट्रक्चर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, आई डोंट नो इट इज देयर इन केमिस्ट्री और नॉट, बहुत साल पहले तो जरूर हुआ करता था। ये देखिए वाटर मॉलिक्यूल इज वी 11 शेप्ड। में था। हाँ था, तो बहुत ही अच्छी बात, करेक्ट। ये वी शेप मॉलिक्यूल में आता है, आपको पता है ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन, करेक्ट? इज इट क्लियर? तो वो कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, बराबर है। ये उसका वाटर मॉलिक्यूल आप देखिए, प्लस प्लस और इधर माइनस भी दिख रहा है, isn't it? Getting it? So this structure of water is also very very important in maintaining that specific heat capacity. लेकिन हमको स्ट्रक्चर डिटेल में नहीं, सिर्फ ये है कि वाटर का केमिकल फॉर्मूला H2O, where वो O बीच में दो हाइड्रोजन्स को साइड साइड में रखो, ये देखिए उसकी वजह से वो पोलार है। ये वर्ड हमको करो, पोलार डायरेक्शन। क्यों? ये देखिए प्लस प्लस माइनस, करेक्ट। सो हाइड्रोजन एटम्स, क्लास इसको ऐसे समझिए, नहीं तो आप सोचेंगे मैं दोनों साइड बता रही हूँ। ये देखिए ये ऑक्सीजन है, ये रहा ऑक्सीजन, ठीक है, विद नेगेटिव। और अब आप ले लीजिए हाइड्रोजन, ये दोनों एक साइड हो गए ना, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ये देखिए hydrogen atoms are on the one end and oxygen is on the other. ऐसा मत लेना इसको कि ये ऑक्सीजन है और उसके दो एंड्स पे हाइड्रोजन, ऐसा नहीं। वो मॉलिक्यूल वी शेप, ओके, 104 या 105 डिग्री का बॉन्ड होता है, ठीक है। तो उसकी वजह से आप ये देखिए दो पॉजिटिव चार्जेस एक साइड पे चल रहे हैं हमारे, ये देखिए, और ये नेगेटिव इधर चल रहे हैं। दैट्स व्हाई इट इज अ पोलर मॉलिक्यूल, ठीक है, बिकॉज ऑफ द बॉन्ड एंगल्स, ठीक है। इज इट क्लियर? एंड वेरी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है वहां। हाइड्रोजन के पास एक ही है, ऑक्सीजन आपको पता है 8 है, करेक्ट। तो देयर इज वेरी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, मतलब वाटर बहुत ही टाइटली बाउंडेड है। इस आप उसको ऐसे इजीली ब्रेक नहीं कर सकते। आपने सुना होगा ना इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, पानी को बॉईल करके क्या हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेपरेट होता है? नहीं, नहीं होता ना, पानी तो पानी ही रह जाता, करेक्ट, नहीं हो सकता। सो व्हाट इज इट? इलेक्ट्रोलाइटिक करेंगे तब होता है, मतलब वो बॉन्ड स्ट्रेंथ उसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। ये देखिए और स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ वाटर, बिकॉज इसलिए वो लिविंग में है, वो खुद को बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है, पानी पानी को खींचता है, और पानी दूसरी चीजों को भी इजीली अट्रैक्ट कर लेता है। आई रिपीट, वाटर मॉलिक्यूल को खींचता है, कोहेशन। वाटर मॉलिक्यूल दूसरी चीजों को भी इजीली अटैच हो जाता है, वो आप कार्बोहाइड्रेट लो, प्रोटीन लो, हर चीज को अटैच हो जाता है इजीली, एडिशन। सो दैट इज स्पेशल प्रॉपर्टी। वाटर इज अ स्पेशल सॉल्वेंट, रिपीट हो रहा है ये मैम पॉइंट। कोएफिशिएंट एंड एडिशन का डेफिनेशन बता दो ना। कोहेशन इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सिमिलर मॉलिक्यूल्स। कोहेशन क्या होता है? कोई भी सेम चीज है जब एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है, तो पानी का मॉलिक्यूल पानी को अट्रैक्ट करता है बहुत स्ट्रांगली, इसीलिए उसको बोलते हैं कोहेसिव फोर्स। पर पानी का मॉलिक्यूल दूसरी चीजों की तरफ भी अट्रैक्ट होता है, वो आराम से शुगर के साथ मिक्स हो जाता है, वो आराम से सॉल्ट के साथ मिक्स हो जाता है, वो एडेसिव, ठीक है। सो वाटर हैज Yes, ma'am. टू एंड बोथ आर वेरी स्ट्रॉन्ग, बोथ आर वेरी स्ट्रॉन्ग। ये देखिए वाटर इज अ गुड सॉल्वेंट, मतलब ज्यादातर चीजें हाइड्रोफिलिक होती है, वाटर लविंग, वो पानी में मिक्स हो जाती है, और कम चीजें हाइड्रोफोबिक, वो पानी में डिसॉल्व नहीं होती, जैसे तेल, करेक्ट, वो पानी में डिसॉल्व नहीं होता, पर ज्यादातर चीजें हाइड्रोफिलिक हो। फिर लो डेंसिटी एट सॉलिड, अगर आप पानी को सॉलिड बनाते हो तो उस पर फ्लोट होता है, आइस पानी में फ्लोट होता है, वो बहुत ही स्पेशल प्रॉपर्टी है क्लास। नहीं तो ज्यादातर किसी भी चीज को सॉलिड बना दो तो सिंक हो जाता है, लेकिन पानी फ्लोट होता है, आपको पता है ना, आइस की डेंसिटी कम है, बराबर है।
एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है जिसको एनामेलस बिहेवियर बोलते हैं ना, पानी का अजीब सा बर्ताव। पानी क्या करता है, जब उसको 4 डिग्री से ज्यादा ठंडा करते हैं तो वो डेंसिटी कॉन्ट्रैक्ट होने के मतलब वो एक्सपांड होने लगता है, डेंसिटी बढ़ जाती है और सॉरी कम हो जाती है और आइस ऊपर फ्लोट होने लगता है। और उसकी वजह से कितने सारे फिशेस, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो पानी आइस के नीचे रहते हैं वो रह सकते हैं, क्योंकि आइस ऊपर है, नीचे तो पानी है। ऐसा होता है। वाटर खुद भी बहुत सारी एनर्जी और हीट स्टोर करता है। ये देखिए स्पेसिफिक हीट, मैंने कहा था पानी जल्दी ठंडा नहीं होता, तो बहुत सारी हीट स्टोर करता है। और वो जल्दी ठंडा भी नहीं होता ना गर्म, दोनों चीज। वेपराइज भी जल्दी नहीं होगा, बॉयल भी जल्दी नहीं होगा, ठंडा भी नहीं। तो वो काफी स्टेबल कंपाउंड, ये सब चीजें क्या बोल रही है, वो काफी स्टेबल कंपाउंड। और हमें वैसा ही कंपाउंड चाहिए। ये देखिए कोहेशन एडिशन का डेफिनेशन पूछ रहे थे, ये देखिए डेफिनेशन भी आ गया और स्ट्रक्चर भी। ये देखिए इमेज देखिए, व्हाट इज कोहेशन, दोनों सेम है ना मॉलिक्यूल, पानी पानी को खींच रहा। व्हाट इज एडिशन, ये देखिए पानी किसी और चीज को खींच रहा। ठीक है, सेम चीजों के बीच में अट्रैक्शन को एडिशन, डिफरेंट है तो कोहेशन। लुक एट द डेफिनेशन, water molecules stick together, that is called cohesion. water molecule दूसरे molecules के साथ bond बना लेते हैं, स्पेशली हाइड्रोजन बॉन्ड, that is called addition। ठीक है, ये देखिए वाटर ड्रॉपलेट पत्ते के ऊपर चिपके हुए कि नहीं, फिगर में देखिए, what is that, addition, है ना, करेक्ट। और पानी पानी बन के जो गिरता है बारिश में, वो कोहेशन। बारिश कैसे दिखती है, एक धारा की जैसे नीचे आती है, क्योंकि एक वाटर मॉलिक्यूल दूसरे को खींचता है, दूसरा तीसरे को खींचता है, दैट इज कोहेशन। ठीक है, इज इट क्लियर, ये देखिए, आई होप यू आर गेटिंग दिस इमेज। ये यस एडिशन, मैम। ये देखिए ना, पानी पत्ते को चिपका हुआ, और जो बारिश आ रही है वो क्या है, पानी पानी को खींच। ठीक है, इज इट वेरी क्लियर। properties of water में capillary action, another very important property. Do you understand capillary action, what is it, tell me। जब पेड़ पानी को लेता है तो वो रूट से ऐसे ऊपर जाता है, और इस एक्शन को बोलते हैं कैपिलरी एक्शन। नीचे फिगर देखिए, हमने रेड लिक्विड में रखा है तो फ्लावर रेड होगी, पिंक में रखा तो पानी पिंक, पानी ऊपर गया, ग्रीन में रखा तो ग्रीन, पानी ऊपर गया, बिकॉज ऑफ कैपिलरी एक्शन। अब कैपिलरी का एग्जाम्पल लीजिए, कैपिलरी मतलब एक पतली सी ट्यूब। मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, रिफिल, आपकी रिफिल से आप लिखते हो, तो जब आप लिखते हो तो ये कैपिलरी से इंक नीचे आ रही है ना। अब मुझे बोलिए, पूरे साल भर के लिए एक मोटी रिफिल क्यों नहीं ले लेते, मोटी वाली, क्या वो काम करेगी, करेगी? मैम लेकिन लिखने नहीं जमेगा। नहीं, पर वो चलेगी क्या, लिखने तो बाद में। अच्छा, आपने स्केच पेन्स देखे, स्केच पेन थोड़े Yes, टाइम ma'am. तक रह गए तो सूख जाते हैं, फिर चलते नहीं, बराबर है ना। यस मैम। उसके अंदर देखा, काफी मोटा होता है। या स्केच पेन छोड़ दीजिए, जेल पेन बोलिए, सिंपल जेल पेन तो आप बहुत यूज करेक्ट। जेल पेन में आपने बहुत बार देखा होगा, कभी कभी वो बीच में अटक जाते नहीं काम, क्योंकि वो मोटे होते हैं, उनकी रिफिल नॉर्मल रिफिल से मोटी। या एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, आप घर में अगर लैंप जलाते हो, लैंप मतलब मैं ऑयल लैंप बोल रही हूँ, ये देखिए ऐसे मैंने एक दिया जला, ठीक है, तो उसकी जो विक होती है, विक मतलब उसकी जो बत्ती होती है ना, वो आप कैसे बनाते हो, पतली की मोटी? पतली। हाँ, पतली। उसको एक दिन मोटी बना के देखिए, वो जलेगी? मैम जल्दी जल्दी खत्म हो जाता है। नहीं, वो जलेगी भी नहीं, जल्दी तो छोड़ दे, वो 1 मिनट के बाद बुझ जाएगी। जो पतली है ना मैम वो वो लॉन्ग, तेल एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा ना वो। हाँ, तो तेल यानी यहाँ पे पानी
और कैपिलरी एक्शन मतलब उसको खींचना, तो जितना नैरो होगा उतना कैपिलरी एक्शन अच्छा होता है। तो इसीलिए पेड़ में होते हैं जाइलम, और जाइलम से होता है कैपिलरी एक्शन, इसलिए पानी ऊपर जा सकता है। पेड़ में जाइलम होते हैं, पतले पतले ट्यूब्स, और वो ग्रेविटी के अगेंस्ट पानी को खींच पाता है। समझे आप? जैसे ही आपकी बत्ती तेल को खींचती है, लेकिन मोटी कर दो नहीं खींचेगी, रिफिल को मोटा कर दो नहीं खींचेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? यस। तो वाटर कैपिलरी एक्शन में बहुत अच्छे से काम करता है, वो पतली ट्यूब में आराम से ऊपर चढ़ जाता, आराम से, और पेड़ों तक पहुंच। ठीक है, इज दैट क्लियर? यस। ये यस देखिए मैम। वाटर के फंक्शंस एक बार देख लेते हैं हम। 1 मिनट। देखिए फटाफट हम फंक्शन देख लेते हैं, सारे सेल्स में इंपॉर्टेंट है। यस, इट इज अ सॉल्वेंट। आई होप आपको दिखाई दे। ओके, ज्यादातर अच्छा सॉल्वेंट में हम वाटर को काउंट करते हैं, बायोकेमिकल रिएक्शन के लिए अच्छा है। ठीक है, बहुत सारे रिएक्शन में कंपलसरी, जैसे फोटोसिंथेसिस, उसके बिना वो हो ही नहीं सकता। प्लांट लीफ सबको स्ट्रक्चरल सपोर्ट देता है। कैसे? ये लीफ है, पानी है उसमें, बहुत अच्छा। पानी नहीं है तो सूख के ऐसे हो जाता है ना। ये फूल एकदम खिला हुआ है क्योंकि उसमें पानी है, पानी नहीं है तो फूल मुरझा के नीचे लटक जाता है। करेक्ट? तो वो उसको टरगर प्रेशर मजबूती देते, प्रॉपरली टर्जिड स्ट्रॉन्ग बन के खड़े रहने। ठीक है, इट इज मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट। जैसे बहुत सारे प्लांट्स में वाटर पॉलिनेशन हो सकता है, आपने हाइड्रोफिली किया होगा फर्स्ट चैप्टर में। करेक्ट? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट में। करेक्ट? तो वो बहुत जरूरी है हाइड्रोफिली के लिए। बहुत बार स्पर्म्स और एग कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं? विद हेल्प ऑफ वाटर। 1 मिनट है क्लास, ठीक है, इज दैट क्लियर? तो स्पर्म्स और एग कैसे ट्रांसपोर्ट होंगे? विद हेल्प ऑफ वाटर। प्लांट की बात कर रही हूँ, बहुत सारे प्लांट के गैमीट पानी में मूव होते हैं, स्पेशली अगर लोअर प्लांट के अलगे, ब्रायोफाइट्स, छोटे छोटे जो प्लांट्स उनमें ये बहुत जरूरी है। तो वाटर बहुत सारा रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, अब क्लास पानी एब्जॉर्ब कौन करेगा? Who will absorb it? बोलो। अगर मैं पेड़ के ऊपर पानी डालूं तो लीव्स लेंगे क्या उसको? नो मैम। स्टेम लेगा? नो मैम, मैम सिर्फ रूट नहीं। ले सकते हैं। बिल्कुल। जैसे आप नहाते हो तो पानी से बॉडी के ऊपर गिरता है तो बॉडी के अंदर नहीं जाता, वैसे ही पेड़ में भी नहीं उसका, तो उनके रूट्स लेते हैं। जैसे आप पानी पीते हो, है ना, तो वहां पे रूट है जो पानी ले सकते। ठीक है, और कोई नहीं। ठीक है, सो इट हैज टू बी फ्रॉम द रूट, और हमारा टॉपिक हो जाता है रूट। ठीक है क्लास, पर ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करती हूँ। ठीक है, और क्लास नेक्स्ट लेक्चर में बहुत छोटा ही टॉपिक है, ये बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, फिर मैं न्यू टॉपिक भी स्टार्ट करूंगा। ठीक है, इज दैट क्लियर? यस, Thank you, ma'am. Okay, ma'am. fine, okay, I'm stopping here. Thank you so much class. Ma'am. Take great, yeah, take care of yourself. Bye class. थैंक यू मैम।